हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड की सीरीज जिसको हम अजय रावत की पुस्तक से देख रहे हैं। आज हम देखेंगे अजय रावत जी की पुस्तक का अंतिम चैप्टर यानी 9th चैप्टर का अंतिम भाग यानी भाग 3। यानी आज का वीडियो हमारा उत्तराखंड के इतिहास सीरीज का अंतिम वीडियो होने वाला है। उम्मीद है पुराने वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे। मैंने सोचा था इसके 4 वीडियो लाए जाएंगे इस चैप्टर के, लेकिन इस चैप्टर में ही इस भाग में ही ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाने वाला है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे महात्मा गांधी की उत्तराखंड यात्रा के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि आंदोलनों में उत्तराखंड का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान। इसी के साथ साथ और भी, जैसे उत्तराखंड में जो समाचार पत्र हैं उनका क्या योगदान रहा हमारी स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। ये सारे टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो जैसे ही ये सीरीज हमारी समाप्त होती है, कुछ प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट और सामान्य ज्ञान जीके के प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। और 4 या 5 तारीख से आपके लिए परीक्षा वाणी की सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे एक बार फिर से। तो सेशन आपने लगातार फॉलो करने हैं। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्द एक सिंगल लिंक मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं उत्तराखंड के इतिहास के, उस सिंगल लिंक पे जाके आप एक कंप्लीट PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी ही उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। तो पत्रकारिता के बारे में अगर देखें तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले पत्रकार स्टार्टिंग के पत्र हैं, तो सबसे पहला पत्र है द हिल्स, जो कि 1842 में स्टार्ट हुआ था। ये इंग्लिश का समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जॉन मैकिनन नाम के व्यक्ति ने किया था। यह हमारे उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर भारत का भी पहला समाचार पत्र था जिसकी भाषा थी अंग्रेजी। और किस स्थान से प्रकाशित होता था, तो द हिल्स समाचार पत्र के बारे में हम देख रहे थे, जिसको किस स्थान से प्रकाशित हो अगर पूछा जाएगा तो सेमिनरी स्कूल परिसर मसूरी से प्रकाशित होता था, जिसका टाइम पीरियड था 1849 से 42 में इसकी शुरुआत हुई है। 49 और 50 के बीच में बंद हो चुका था। 1860 में द हिल्स समाचार पत्र को एक बार फिर से स्टार्ट किया डॉक्टर स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने। लेकिन 1865 में द हिल्स, जो कि हमारे उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र है, ये पूर्ण रूप से बंद हो गया 1865 में। अगला पत्र देखते हैं मैसी फ्लाइट, जो कि 1845 में स्टार्ट हुआ था, जिसके संपादक थे मिस्टर जॉन लेक। ये समाचार पत्र भी मसूरी से प्रकाशित होता था। इस समाचार पत्र की भी भाषा अंग्रेजी थी। 1857 में डलहौजी ने इसे साम्राज्य विरोधी समाचार कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं अगले समाचार पत्र की तरफ। समय विनोद समाचार पत्र 1868 का है। उत्तराखंड से प्रकाशित पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र यही है, जो कि पाक्षिक रूप से छपता था। इसके संपादक जयदत्त जोशी जी थे। इसका संपादन यानी कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये नैनीताल से स्टार्ट हुआ था। समय विनोद समाचार पत्र की भाषा हिंदी के साथ साथ उर्दू भी थी, हमने ध्यान रखना है। 1868 में स्टार्ट हुआ था और 1878 में ये बंद हो चुका था। अब आते हैं हमारे उत्तराखंड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार। 1871 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी शुरुआत अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब से 1871 में हुई है। इसके संस्थापक हैं बुद्धि बल्लभ पंत जी। इसके अन्य अगर संपादक हम देखते हैं तो सदानंद सनवाल जी, इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी और विष्णुदत्त जोशी। विष्णुदत्त जोशी जी के बाद 1913 में इसके संपादक बने हैं बद्रीदत्त पांडे जी, जिन्हें हम कुली बेगार आंदोलन के बाद कुमाऊं केसरी के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के टाइम से साप्ताहिक हो चुका था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 14 जुलाई 1913 को अल्मोड़ा अखबार में कुली बेगार प्रथा और जंगलात कानूनों के विरुद्ध लेख छपा हुआ था। 1918 में अखबार में भालूशाही शीर्षक से लेख छपा था। अप्रैल 1918 में तत्कालीन अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जैसे ही इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा तो हमारे बीडी पांडे जी ने एक समाचार स्टार्ट करा था, शक्ति नामक समाचार पत्र, ध्यान देना हमने। अगला समाचार देखते हैं, टिहरी रियासत गढ़वाल समाचार पत्र 1901 का। इसके संस्थापक टिहरी नरेश कीर्तिसाह जी थे। यह एक पाक्षिक समाचार पत्र था। अगला समाचार देखते हैं, गढ़वाल समाचार 1902। इसके संस्थापक गिरजा दत्त नैथानी, जिन्हें गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं, और लैंसडाउन नामक स्थान से यह समाचार पत्र स्टार्ट हुआ था। यह समाचार पत्र मासिक था और केवल शुरुआत होने के केवल 2 वर्ष में ही यह समाप्त भी हो चुका था, यानी बंद हो चुका था। लेकिन 1912 में गिरजा दत्त नैथानी जी ने दुगड्डा में एक प्रेस खोली थी और उसी प्रेस से 1913 में इन्होंने पुनः गढ़वाल समाचार को स्टार्ट किया था। अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार पत्र है गढ़वाली समाचार पत्र 1905 का। 1901 में स्थापित गढ़वाल यूनियन ने इसकी स्थापना की। महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको स्थापित करने में प्रमुख सहयोग दिया है विश्वंभर दत्त चंदोला जी ने। इस समाचार पत्र का पहला अंक यानी फर्स्ट एडिशन इसका आया है मई 1905 में, जो कि पाक्षिक था, जबकि 1913 से समाचार पत्र हमारा साप्ताहिक हो चुका था। अगले समाचार पत्र की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्मोपॉलिटन 1910। इसके संस्थापक हैं बैरिस्टर बुलाकी राम। यह देहरादून के भास्कर प्रेस से छपती थी। यह देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। 1910 में हमारे कुमाऊं के श्री बीडी पांडे जी ने भी इसमें काम किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले समाचार पत्र की तरफ, विशाल कीर्ति 1913। इसके संपादक सदानंद कुकरेती जी थे। फरवरी 1913 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ है बद्री केदार प्रेस पौड़ी गढ़वाल से। यह एक मासिक समाचार पत्र था, मासिक समाचार पत्र। अगले समाचार पत्र की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा पुरुषार्थ समाचार पत्र, जो कि 1917 का है। इसके संपादक थे गिरजादत्त नैथानी जी। गढ़वाल समाचार बंद होने के बाद उन्होंने इसको स्टार्ट करा था अक्टूबर 1917 में। 1927 में नैथानी जी के निधन के साथ ही यह समाचार पत्र भी बंद हो चुका था। अब देखते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी। शक्ति समाचार पत्र 15 अक्टूबर 1918। जैसे ही अल्मोड़ा अखबार को कमिश्नर लोमस ने बंद किया था तो हमारे बीडी पांडे जी ने शक्ति नामक समाचार पत्र स्टार्ट कर दिया था, जो कि विजयदशमी के दिन से स्टार्ट हुआ था। इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे जी थे। उनके बाद मोहन जोशी जी बने थे 1921 में। यह समाचार पत्र छपता था देशभक्त प्रेस से। महत्वपूर्ण फैक्ट है 1942-45 के आसपास इसका प्रकाशन बंद हो चुका था, जबकि 1946 में इसका प्रकाशन फिर से स्टार्ट हुआ है शक्ति समाचार पत्र का। इस समाचार पत्र के अन्य संपादक अगर हम देखें बीडी पांडे जी और विक्टर मोहन जोशी जी के अलावा तो दुर्गा दत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी जी आदि इन लोगों ने भी शक्ति समाचार पत्र में अपना रोल निभाया है। अगला समाचार देखते हैं, महत्वपूर्ण समाचार पत्र है तरुण कुमार 1922 का। इसके संपादक हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हैं। यह समाचार पत्र हमारा लैंसडाउन से छपता था और यह समाचार पत्र हमारा हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1923 में यह समाचार पत्र बंद हो चुका था, जो कि 1922 में स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं अगला समाचार पत्र, महत्वपूर्ण समाचार पत्र है स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र। कई बार हमारी उत्तराखंड की परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया है। इस समाचार पत्र की शुरुआत 1930 में विक्टर मोहन जोशी जी ने की है। अगर टू बी प्रिसाइज होकर देखें तो जनवरी 1930 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जबकि 1932 में ही केवल 2 साल के बाद ये समाचार पत्र हमारा बंद हो चुका था। अब देखते हैं समता समाचार पत्र 1935 का। इसके संपादक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दबे कुचले वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके लिए हमारे मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने इसको स्टार्ट किया था, जो कि साप्ताहिक था और इसी के साथ साथ इसकी भाषा थी हिंदी। इनके बाद संपादन यानी मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बाद समता समाचार पत्र के जो संपादक बनी थी वो बनी थी श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा, जो कि पहली दलित हमारे उत्तराखंड में पहली दलित महिला पत्रकार है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान देना हमने, श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा जी। अगला समाचार पत्र है युगवाणी 1947 का, जिसके संपादक भगवती पांथरी जी थे। 15 अगस्त 1947 को इसका पहला अंक आया था। यह स्टार्टिंग में पाक्षिक था, उसके बाद ये साप्ताहिक हो चुका था। 2001 में मासिक पत्रिका के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। महत्वपूर्ण फैक्ट है।
अब देखते हैं अगला समाचार पत्र प्रजाबंधु 1947 का है, जिसका संपादक रहे हैं जयदत्त वेला जी, और ये हमारे रानीखेत से छपता था। रानीखेत से महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमने ध्यान देना है। अब पत्रकारिता के बाद देखते हैं महात्मा गांधी की हमारे उत्तराखंड की यात्रा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, कुछ बैकग्राउंड में आपको दे देता हूँ गांधी जी से रिलेटेड, जिससे आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग में जब 1893 के आसपास हमारे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उसके बाद 1915 9 जनवरी 1915 के दिन महात्मा गांधी हमारे भारत वापस आ चुके थे पूर्ण रूप से। तो जैसे ही ये भारत आए थे, तो इनके गुरुजी हैं, महात्मा गांधी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो इन्होंने ये कहा कि अगर दक्षिण अफ्रीका की तरह आप हमारे देश में भी, यानी अपने देश भारत में भी सफल होना चाहते हैं सत्याग्रह करते हुए, तो आपको क्या करना है, पूरे देश की यात्रा करनी होगी, जिससे हमारे देश की संस्कृति, कला, भाषा, कल्चर आदि के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होगी। तो इसी दौरान सबसे पहले जब महात्मा गांधी ने यात्रा की थी, तो वे हमारे हरिद्वार आए थे। उस समय पे हमारे हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा था। उसके बाद की सारी जानकारी मैंने अपने नोट्स में शामिल की है, तो वीडियो आपने ध्यान से सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं, लगातार अपने नोट्स को रिवाइज करना है, और सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। बहुत मेहनत के बाद ये किताब संपूर्ण रूप से हमने समाप्त की है आज। तो स्टार्ट करते हैं। 5 अप्रैल 1915 को पहली बार हमारे महात्मा गांधी जी उत्तराखंड आए थे, जो कि हरिद्वार में कुंभ के समय पे आए थे। 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी, और उसी दौरान एक बार फिर से महात्मा गांधी जी हरिद्वार भी आए थे। गांधी जी की कुमाऊं यात्रा 14 जून से 2 जुलाई 1929 के बीच में एक बार फिर से हुई थी, तो उसी के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। गांधी जी का कुमाऊं आगमन एक बार फिर से होता है 1929 में 14 जून के दिन। वे भवाली पहुंचते हैं 15 जून के दिन, ताड़ी खेत में पहुंचते हैं 17 जून के दिन, जबकि अल्मोड़ा में पहुंचते हैं 18 जून के दिन। इसके बाद वे कौसानी में जाते हैं 19 जून के दिन। अभी कौसानी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। स्वराज भवन, जो कि मोहन जोशी जी ने बनाया था, इसका बागेश्वर में इन्होंने उद्घाटन किया है हमारे महात्मा गांधी जी ने 22 जून को। अब कौसानी के बारे में अगर देखें, तो कौसानी में महात्मा गांधी 12 दिन रुके थे। यही हमारे महात्मा गांधी जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है अपनी अनाशक्ति योग। गांधी जी का एक पत्र था यंग इंडिया, तो यंग इंडिया पत्र में हमारे महात्मा गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। अगला फैक्ट देखते हैं। 16 से 24 अक्टूबर 1929 को गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की। 1931 में एक बार फिर से कुमाऊं की यात्रा की। अगर प्रिसाइज होकर देखें तो इन्होंने नैनीताल की यात्रा की थी 1931 में। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अब देखते हैं दांडी यात्रा, जो कि 12 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से, और 5 अप्रैल को ये यात्रा समाप्त हुई थी 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़कर नमक बनाया था। इसी दौरान एक अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर भी महात्मा गांधी जी के साथ थे। 1930 में जब हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा था, तो उसकी शुरुआत ही दांडी यात्रा से हुई थी, जिसे नमक आंदोलन भी कहते हैं। तो इस नमक आंदोलन में, जिसमें 78 लोग महात्मा गांधी जी के सहयोगी के रूप में थे, तो उसमें हमारे उत्तराखंड से भी 3 लोग शामिल थे। तो वे 3 लोग हैं ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरव दत्त जोशी जी, और गोरखवीर खड़क बहादुर जी। ध्यान देना है हमने। अब बढ़ते हैं। गांधी आश्रम, जो कि चनौदा में स्थापित है, इसकी स्थापना 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी जी ने की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 सितंबर 1942 को ये बंद भी हो चुका था। हमने ध्यान देना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब देखते हैं पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930। तो नमक आंदोलन के दौरान हम देखते हैं पेशावर के आसपास महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से प्रभावित होकर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, तो वे आंदोलनकारियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अहिंसक विरोध कर रहे थे। तो एक बटालियन भेजी गई थी, जिसके नायक थे हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली जी, यानी अंग्रेज अफसर रिकेट के नेतृत्व में एक गढ़वाल राइफल की सेना भेजी गई थी, 2/18 गढ़वाल राइफल की, जिसके नायक थे वीर चंद सिंह गढ़वाली, ताकि वे पेशावर में जो हमारे निहत्थे आंदोलनकारी हैं उनको दबाएं,
या उन पर खासकर गोलियां चलाए। तो रिकेट ने आदेश दिया था कि उन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई जाएं, लेकिन वीर चंद सिंह गढ़वाली और उनके जो साथी सैनिक थे उन्होंने हमारे पेशावर कांड के दौरान या पेशावर के दौरान जो लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था पेशावर में, तो उसके नायकों पर या उसके आंदोलनकारियों पर इन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया था। तो इसी से प्रभावित होकर 23 अप्रैल को हमारे मोतीलाल नेहरू जी गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने के लिए कहते हैं। बाद में हमारे चंद सिंह गढ़वाल जी को गिरफ्तार किया गया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया, बहुत सालों की उनको सजा भी हुई थी। इस बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह। आंदोलन का प्रारंभ 1940 अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर 1940 में उत्तराखंड से अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में, पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे जी, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। अब उत्तराखंड से अगर पहले सत्याग्रही देखें तो ये जगमोहन सिंह नेगी जी हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है उत्तराखंड में पहली बैठक जो सभी ने या व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान हुई थी डांडा मंडी में हुई थी। उत्तरा कुमाऊं से अगर पहले सत्याग्रही पूछा जाता है तो ये प्रताप सिंह जी हैं। उत्तराखंड से प्रथम सत्याग्रही महिला थी भागीरथी देवी जी। महत्वपूर्ण फैक्ट है। जबकि चमोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। अब देखते हैं 25 जनवरी 1941 को डोलापाल के आंदोलन के कारण गढ़वाल में सत्याग्रह पर रोक लगा दी थी महात्मा गांधी जी ने। 23 फरवरी 1941 में लैंसडाउन में एक सर्वदलीय बैठक होती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप 28 फरवरी 1941 को गांधी जी ने गढ़वाल में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया था। यानी वहां के लोग भी व्यक्तिगत सत्याग्रह कर सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ज़्यादा डिटेल तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी हमने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें देखनी है। अब देखते हैं आज़ाद हिंद फौज का हमारे यहाँ पे क्या रोल रहा था। इसकी स्थापना 1941 में कैप्टन मोहन सिंह जी ने की थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी। अगर आज़ाद हिंद फौज में देखें तो लगभग 12% यानी 2500 के आसपास सैनिक हमारे उत्तराखंड से ही थे। अब उत्तराखंड के कुछ प्रमुख सैनिक जो विभिन्न पदों में थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर चंद सिंह नेगी जी थे। नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर मेजर देव सिंह दानू जी थे। काफी बार पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। कर्नल पीसी रतूड़ी जी ये सुभाष रेजिमेंट के पहले बटालियन के कमांडर थे। इन्हें सरदार ए जंग वीरता पुरस्कार से हमारे नेताजी ने सम्मानित किया था। 21 सितंबर 1942 को गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन यानी 2/18 और 5/18 आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। वीर केसरी भी हमारे, जिनका मेला हमारे गढ़वाल में लगता है, हमें ध्यान देना है, तो वीर केसरी भी हमारे आजाद हिंद फौज से ही संबंधित है। अब देखते हैं आज के क्लास का अंतिम टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान। तो उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्या क्या कार्यक्रम हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं शुरुआत अगर कहूँ तो ये 9 अगस्त 1942 से हुई थी। ध्यान देना है हमने 9 अगस्त 1942। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। 9 अगस्त को ये आंदोलन स्टार्ट हो गया था, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, हमने ध्यान देना है, पूछा जा सकता है। लाखों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। तो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको हम ध्यान देते हैं। 9 अगस्त 1942 को हमारे कुमाऊं के श्री बी डी पांडे जी ने अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण में भाषण दिया था। 18 अगस्त 1942 को देघाट में आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की गई अंग्रेज अफसरों द्वारा। 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई और सालम की क्रांति के शेर कहे जाते हैं राम सिंह आज़ाद जी। 5 सितंबर 1942 को कुमाड़ सल्ट में कांग्रेस कार्यालय पर जॉनसन नामक अंग्रेज ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें हमारे आंदोलनकारी गंगाराम और खीमादेव जी शहीद हो गए थे। इस गोली कांड को गांधी जी कुमाऊं का बारदोली भी कहते हैं और इसी दिवस को याद करते हुए हमारे आंदोलनकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीद सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम शहीद दिवस मनाते हैं 5 सितंबर के दिन।
सल्ट अल्मोड़ा में। अब देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान। महिलाओं का योगदान कहीं पर भी कम नहीं है, तो यहाँ पर भी काफ़ी योगदान हम देखने वाले हैं। अमृत बाजार पत्रिका ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका के लिए बिश्नी देवी शाह जी की प्रशंसा की थी। यह अमृत बाजार पत्रिका वही है जब अंग्रेजों द्वारा हमारे लोकल भाषाओं में छपने वाली सारी, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब अंग्रेज लेके आए थे तो उन्होंने क्या किया था, हमारे भारत की भाषाओं में छपने वाले सारे अखबारों को बंद कर दिया था। सिर्फ जो अंग्रेजी में छपते थे उन्हीं को इन्होंने स्टार्ट किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली भाषा में छपती थी, जैसे ही यह एक्ट लगा तो ये अगले दिन से यानी रातों रात ही अखबार इंग्लिश में भी छपने लग गया था। नमक आंदोलन के समय अल्मोड़ा नगरपालिका में बिश्नी देवी जी के नेतृत्व में कुंती वर्मा जी, जीवंती जी, मंगला जी ने झंडा फहराया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में बंदी बना के रखा गया। पद्मा जोशी जी को लखनऊ जेल में रखा गया, जबकि कुंती वर्मा जी को जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश प्राप्त दिया था अंग्रेजों ने। 20 नवंबर 1932 को अल्मोड़ा में पूर्वांचल महिला सुधार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षा थी दुर्गा देवी पंत जी। 1941 में गांधी जी की शिष्या सरला बहन, जिन्हें कैथरीन हैलामन भी कहते हैं, इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हमारे कौसानी में की थी। ये वही कौसानी है जिसको गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था अपने पत्र यंग इंडिया में। इसी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कमला और बसंती ने सर्वोदय का प्रचार भी किया था। गांधी जी की एक और शिष्या हैं मीरा बहन, जिनका वास्तविक नाम मैडलेन स्लेट है। इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। पशुलोक ध्यान देंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। तो हमारी ये सीरीज आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, इसको ज़रूर आपने बताना है। सारे वीडियो आपके लिए फ्री हैं, सब अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट देखें, पुराने वीडियो ज़रूर देखें। आगामी पुलिस और पटवारी आदि जो भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए ये क्लास बिल्कुल रामबाण होने वाली है, आप मान के चले। नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप पहली बार अगर आज जुड़े हैं तो स्टार्टिंग के वीडियो से ही देखें, सीरियल वाइज, यानी जिस प्रकार हमारी अजय रावत की पुस्तक है उसी क्रम में हमने पढ़ाया हुआ है आपको, और कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। ये सारे नोट्स, सारे वीडियो आपने बार बार देखने हैं, बहुत बड़े तरीके से देखने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं और सेल्फ स्टडी जरूर करें। कभी कभी क्या हो जाता है, माना किसी विषय पे बहुत इंपॉर्टेंट 20 पॉइंट है, माना मैंने 15 पॉइंट 16 पॉइंट बता दिए हैं, कुछ न कुछ पॉइंट ज़रूर छूट पा जाते हैं। तो छूटे हुए पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, आपने लगातार स्टडी करते रहनी है। जगह जगह से, जहाँ से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो, आपको ज्ञान लेना है, अपने नोट्स बनाने हैं। एक बार परफेक्ट नोट बनाइए तो उससे क्या होगा, आप रिवाइज बहुत बड़े तरीके से कर पाएंगे, तो आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो उत्तराखंड के इतिहास में अब कुछ भी सवाल आएगा तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, कोई भी पॉइंट आपका मिस आउट नहीं होने वाला है। तो वीडियो ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, और जितने भी हमारे सारे लेक्चर हुए, लेक्चर 1 से आज के लेक्चर तक, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक अजय रावत जी की जो पुस्तक है उसका एक सिंगल PDF मैं बनाने वाला हूँ, जिसका लिंक मैं कुछ दिनों में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ये तो सिंगल PDF मैंने वहाँ पर आपको टेलीग्राम में मौजूद करा रखी है। तो इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो प्रैक्टिस सेट वाला आएगा। उत्तराखंड, यानी जो उत्तराखंड के MCQ सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, उसका दूसरा भाग हम देखेंगे। उसके बाद हमने GK का प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे थे, उसका भी दूसरा भाग हम देखेंगे। और वो प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, भले 10 सवाल हैं, 20 सवाल हैं, सारे सवालों को डिटेल एक्सप्लेन किया जा रहा है। यानी अगर 10 सवाल हैं तो उससे रिलेटेड हर सवाल में आपको 3 से 4, 5 या 6 अलग फैक्ट आपको प्राप्त होंगे। तो कोई भी आप क्लास देखते हैं, पूरी देखें, ध्यान से देखें। ऐसे छोड़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं तो फिजिकल तगड़ा कीजिए, अपना 90 से ऊपर लाने का प्रयास कीजिए। पेपर में अगर आप 60 भी ले आते हैं, यानी 150 के ऊपर आपके मार्क्स रहते हैं, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सेशन पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक करना है, आपने शेयर करना है। आपके कोई दोस्त अगर हैं, मित्र अगर हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर बताएं चैनल के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।